हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट समझते हैं। दो लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को दिया है। पहला बात है डेविड टिलमैन के बारे में। ये डेविड टिलमैन एक सिंपल बात कहा है और आप शायद उस बात को जानते भी होंगे। क्या बात कहा है बच्चों? मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, लेस एयर टू एयर वेरिएशन इन बायोमास। और ऐसा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। नहीं समझे आप? चलिए मैं समझा रहा हूँ। ये जो है डेविड टिलमैन ये क्या कह रहे थे कि देखिए, अगर कहीं का डाइवर्सिटी ज़्यादा है, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट मानिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मानिए, अगर पहले से ही वहाँ स्पीसीज ज़्यादा है तो होगा क्या कि वहाँ ईयर टू ईयर वेरिएशन कम मिलेगा। यानी वहाँ जो है साल दर साल, 5 महीना 6 महीना में, 10 साल में भी वहाँ का वेरिएशन, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। वहाँ जो है लगभग सब चीज़ कॉन्स्टेंटली चलेगा। और जब ऐसा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा तो ईयर टू ईयर बायोमास में वेरिएशन कम, और बायोमास में ईयर टू ईयर वेरिएशन कम तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। सिंपल बात इन्होंने कह के चला गया। अब देखिए, एक और नाम है पॉल एरलिच। इन्होंने क्या कहा? रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। ये क्या कह रहे हैं देखिए, सुनिए। मानिए आपके पास एक एयरप्लेन है। अब भाई मानने में क्या जा रहा है, मुझे पता है आपके पास एक 4 व्हीलर भी नहीं है, लेकिन जब आप आज हम लोग मानते हैं भाई, तो मान लीजिए आपके पास एक एयरप्लेन है। ठीक है सर, मान लिए। अच्छा, एयरप्लेन में मानिए एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ आदमी आया और एयरप्लेन का लाइट्स खोल के लेके चला गया। बैठा हुआ था। ऐसा होता है इंडियन ट्रेन में। इसको ये मत सोचिए कि मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है। इंडिया में ट्रेन में होता है, आदमी पंखा खोल लेता है, इसलिए बड़ा बड़ा नट से पंखा टाइट करके रखता है। वहाँ वहाँ जूता रखा जाता है, मतलब जो चीज़ खोलने लायक रहेगा वो खोल लेगा। तो मानिए एक दिन ऐसा हुआ कि फ्लाइट से, एयरप्लेन से किसी ने लाइट खोल के लेकर चला गया। अच्छा, क्या ऐसा होगा तो एयरप्लेन क्रैश हो जाएगा? ना, कुछ नहीं होगा, दिक्कत होगा। अब दूसरा बात, वो आदमी सफ़र कर रहा है, वो सोच रहा है अगले पिछले बार तो लाइट खोले तो कुछ हुआ नहीं था, इस बार फैन खोल लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगली बार सोच रहा है कि इस बार तो कोई है ही नहीं, बहुत कम भीड़ है, काम करते हैं, विंग्स पंख सब खोल लिया। क्या अब चलेगा? नहीं। कुछ ऐसा ही हमारा इकोसिस्टम के साथ हो रहा है। हम लोग जो बहुत स्पीसीज को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कौन सा स्पीसीज, हमें पता नहीं है चींटी का कौन सा स्पीसीज का कितना काम है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा स्पीसीज किससे लिंक है। हम जो इतना ज़्यादा स्पीसीज का एक्सटेंशन कर रहे हैं इकोसिस्टम से, न जाने कब कौन सा स्पीसीज खत्म हो जाएगा जिससे पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो जाएगा। मानिए कभी कोई इंजन ही खोल लिया, मानिए कभी इंजन ही कोई खोल लिया तो बड़ा दिक्कत है। तो मेरा कहने का मतलब है, इन्होंने कहा कि ये जो हम लोग ऐसे करके जो चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, इकोसिस्टम से स्पीसीज वगैरह धीरे 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 विलुप्त हो रहा है, तो कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि ऐसा स्पीसीज भी खत्म हो जाए जिसके चक्कर में इकोसिस्टम ही खत्म हो जाए। इकोसिस्टम किससे बना है भाई? प्लांट स्पीसीज से, माइक्रोबियल स्पीसीज से। किससे बना है? एनिमल स्पीसीज से। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। कब कौन सा एक स्पीसीज गायब हो जाएगा जिसके चक्कर में पूरा इकोसिस्टम का तहस नहस हो सकता है। कुछ ऐसा ही हम लोग अनजाने अनजाने कर रहे हैं। अभी कोई नट्स खोल रहा है, अभी कोई लाइट खोल रहा है, पंखा खोल रहा है, अभी जो स्पीसीज खत्म हो रहा है, मानी स्पीसीज 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे स्पीसीज है, इसमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज होगा, कौन सा ऐसा प्रजाति है, हो सकता है जिसका खत्म होने से इकोसिस्टम पूरा ही बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है। ये सब को इन्होंने रिवेट्स यानी नट और वोल्ट का एग्जाम्पल देके बताया है। जो है पॉल एरलिच ने कहा जो स्पीसीज है हमारा वो नट और वोल्ट है। मान लीजिए ये धीरे 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 हम लोग खत्म होते होते कभी ऐसा ना हो जाए कि पूरा इकोसिस्टम ही चौपट हो जाए। तो ये दोनों बात है, एक डेविड टिलमैन का और एक है रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एरलिच का। इन्होंने बताया कि इकोसिस्टम को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो एक एरोप्लेन मानिए इकोसिस्टम को, और जैसे एरोप्लेन का धीरे धीरे पार्ट्स अगर हम खत्म करते करते कोई ऐसा क्रूशियल पार्ट को अगर हम खत्म कर देंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अगर हम वहां से हटा देंगे तो कहीं एरोप्लेन ही ना बचे। कुछ ऐसा ही इकोसिस्टम को आप समझिए, इकोसिस्टम का स्पीसीज को उसका पार्ट्स समझिए बच्चों। बस यही कॉन्सेप्ट है और ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो रहा है बच्चों। अब हमें करना यह है, आपको ये नोट करना है और नोट करते करते सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक फिर मैं
आपको दूसरा पार्ट इसका कुछ और इसमें ऐड करूंगा, आपको बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट इससे अलग है, बट लेक्चर छोटा हो रहा है इसलिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो चलिए अब नोट करने के बाद हम लोग समझते हैं कुछ डेट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। वैसे तो बहुत ज़्यादा डेट्स है, लेकिन 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 ये वो है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बच्चों। कई बार एज इट इज क्वेश्चन आ चुके हैं इस पोर्शन से। कभी भी मानिए कुछ पूछ लिया आपको यहाँ से, ओजोन डे कब है, 16 सितंबर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। आपको ये बच्चों सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 9 है। जैसे आप दवाई लेते हैं ना, 2-2 खुराक करके, ऐसे इसको 3-3 खुराक करके 3 बार ले लीजिए, आपको याद हो जाएगा बच्चों। याद करना जब पड़ेगा तो फिर कल क्यों, आज ही करते हैं। अभी एक कर लीजिए, 2 घंटा बाद फिर ऐसे करते करते 3 खुराक में 3-3 करके आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ समझाऊं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, कब बच्चों? 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1993 से स्टार्ट हुआ था, वो आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों। इसके भी पीछे कहानी है, 22 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है अर्थ डे। आपको पता होगा कि 1970 के आसपास जो है वो अमेरिका में लगभग 20 मिलियन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था कि पृथ्वी को जो इतना गंदा बनाया जा रहा है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल बर्बाद हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, और वो सब का सब प्लास्टिक सॉइल्स में, एयर ख़राब हो रहा है। सारा चीज़ को नज़र रखते हुए जब इसके बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा था, इग्नोर कर रहा था, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। 20 मिलियन के करीब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और उसी दिन से आज तक हम लोग मनाते हैं अर्थ डे 22 अप्रैल को। बस ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बच्चों 11 जुलाई को, 11 जुलाई 1987, कब बच्चों? 11 जुलाई 1987 को अर्थ का पॉपुलेशन 5 बिलियन तक पहुंच गया था। 5 बिलियन जानते हैं आप? 5 अरब। इतना बूस्ट और इतना ज्यादा पॉपुलेशन, भाई सबको ही धक्का लग गया। फिर उस दिन को लोगों ने समझाया लोगों को कि देखिए ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है पॉपुलेशन, इसको कंट्रोल करना है, और बहुत सारा बातचीत हुआ, वो आपको ध्यान नहीं रखना। ध्यान ये रखना है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 5 बिलियन पहुंच गया था पॉपुलेशन। उसके बाद वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हर साल तो नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है बच्चों। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। अगर बात करें नेशनल इन्वायरमेंट डे तो 2 दिसंबर को। भोपाल ट्रेजेडी डे, देखिए बच्चों भोपाल जो है हमारा ही देश में है। भोपाल में एक बार मानिए तो लगभग 1984 के करीब, कब बच्चों? 1984 में भोपाल में एक बड़ा सा इंडस्ट्री में एक गैस लीक हो गया। उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। सर ये गैस लीक हो गया तो क्या हुआ बच्चों? ये गैस इंसान के लिए बहुत खतरनाक गैस है। मानिए इंडस्ट्री में था, लोग काम कर रहे थे, कोई बात नहीं, कुछ कारण से जब ये गैस एकदम से रिलीज हो गया, पता है आपको 15,000 से 20,000 लोग मारे गए थे इस गैस के कारण। और इसीलिए और अब तक का ये सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल लीकेज है जिससे इतना सारा आदमी मरा है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ये इंडिया में हुआ था। 3 दिसंबर को ये कांड हुआ था। 3 दिसंबर को वहाँ का इंडस्ट्री में लीकेज हो गया था, जिसके कारण आइसोसाइनेट गैस रिलीज हो गया था, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, जिससे लगभग 15 से 20,000 लोग मारे गए थे। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ध्यान ये रखना है भोपाल ट्रेजेडी डे 3 दिसंबर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल मनाया जाता है, ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। इतना सारा कहानी किस्सा है, कहानी किस्सा कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको देना है एग्जाम, और एग्जाम के लिए आपको सिर्फ याद रखना है ये नेम्स एंड ये डेट्स। चलिए एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, आप बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, फिर नहीं बोल रहे आप, चलिए मेरे साथ बोलिए। स्टार्ट 1 2 3 चलिए। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे
11 जुलाई वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, 11 जुलाई 11 जुलाई बोल सकते हैं आप। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च, नेशनल एनवायरनमेंट डे 2 दिसंबर, भोपाल ट्रेजेडी डे 3 दिसंबर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल 2015, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 22 मई। मिनिमम इतना आपको ध्यान रखना है बच्चों, जरूरी है जो भी पढ़ाया गया है। और अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको पहले ही खुशखबरी दे दूं, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा पॉल्यूशन। बच्चों हम लोग बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में, और इकोलॉजी का लगभग 90% पोर्शन खत्म हो चुका है बच्चों, सिर्फ लास्ट का सिर्फ पॉल्यूशन बचा हुआ है। पॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा इकोलॉजी हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा बच्चों। इसीलिए जितना भी पढ़ाया गया है रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए बच्चों। पता नहीं आप कब एग्जाम दीजिएगा, हो सकता है 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, मुझे तो पता नहीं आप कौन सा ईयर का तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बच्चों जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है एट ए टाइम सब चीज़ को याद रखने का कोशिश कीजिए बच्चों। जो भी पढ़ाया जा रहा है सबको याद कीजिए, जो भी पढ़ाया गया है सब चीज़ को समझिए, दोस्तों से फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए। और हाँ, आप हमें सपोर्ट कीजिए बच्चों, हमें आपका सपोर्ट का ज़रूरत है बच्चों, सिर्फ अभी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। जो सिंगर है उनके लिए सुनने वाले हैं बच्चों, जो कॉमेडियन है उनको सुनने वाले हैं, बट हम टीचर्स के लिए तो सिर्फ आप स्टूडेंट ही है जो हमारा दुख दर्द को समझ सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो सब स्टूडेंट्स यूनाइट हो जाइए और जुड़ जाइए हम लोगों से। सब टीचर को आपको सपोर्ट करना है, नॉट ओनली फॉर मी, सिर्फ मुझे नहीं, सब टीचर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट से सपोर्ट मांग रहा है, ये बहुत ही एक अलग बात है बच्चों। तो आपको समझना होगा जो भी पढ़ाया गया है सबको रिवाइज करते रहिए। दिक्कत हो रहा है कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो उस मेनली उस पार्ट उस सेक्शन को और अच्छे से डिटेल से देखिए ताकि आपका दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट कर चुके होंगे तो नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पॉल्यूशन पढ़ने के लिए।